जय हिंद दोस्तों। एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वह काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है क्लास 10th के एग्ज़ाम में, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों, जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा प्रकाश का अपवर्तन, उसमें आपको मिलेगा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो दोस्तों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी सभी अलग माध्यम में, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अलग रहेगी, जल में प्रकाश की चाल अलग रहेगी, ऐसे ही सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो दोस्तों, तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देता है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और दोस्तों, यदि आप कोई भी बाल्टी वगैरह देखते होंगे, उसमें कोई अगर सिक्का रख देते हैं तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उठा हुआ प्रतीत होता है। और तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देता है यह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है यह मात्रक विहीन होता है, यानी लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह एक मात्रक विहीन है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जब लेंस पूछेगा तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेंस में फोकस F1 और F2 होता है। लेकिन वहीं अगर दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में केवल एक ही फोकस होता है। ये बात आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है। तो दोस्तों, अवतल लेंस में जब पूछा गया है आवर्धन m का मान, और यहाँ पे अवतल लेंस है, तो जब अवतल लेंस रहेगा दोस्तों तो आपका v/u हो जाएगा। और यहीं आपका अवतल दर्पण पूछता तो उसमें आवर्धन का मान जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। तो अगर अवतल दर्पण रहता तो -v/u हो जाता, और अवतल आपका लेंस है तो यहाँ पे प्लस में v/u हो जाएगा। इसलिए आप सभी इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है उसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर हम लोग का होता है sin i/sin r। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपका sin i/sin r होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, हीरा जो है इसका अपवर्तनांक आपका 2.42 होता है, और यह वायु, बर्फ़ और कांच तीनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा में प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, अभिसारी लेंस जो कहते हैं
ये हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और यहीं दोस्तों आपका अगर लेंस न पूछता कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा अवतल दर्पण हो जाता। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेंस का क्षमता को हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी इसको हम लोग डायप्टर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी। लेंस की क्षमता का सूत्र दोस्तों होता है डी बराबर 1/f, यानी लेंस की क्षमता जो होती है यह लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो साथ साथ इस क्वेश्चन को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों फोकस दूरी जो होती है यह आपका उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। और यहीं अगर आपका दर्पण में पूछा गया रहता तो दोस्तों दर्पण में जो होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो आपका नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जल, शीशा और हीरा, तो पूछ रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि अपवर्तनांक पूछा जाता तो हमारा आंसर हीरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है तो प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग पसंद करेंगे। तो दोस्तों 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा इसको पढ़ने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी या लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा हम पीछे आपको सूत्र बताए हैं कि P = 1/f होता है, तो हमारा f का मान दिया गया है तो 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जो है ये आपका मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और बट्टा में 20 हो जाएगा, तो 20 बचे हमारा 100 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारा +5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जल, कांच और प्लास्टिक तीनों का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी जो है इसको लेंस बनाने के लिए हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों अवतल लेंस जो है इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल आपका आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान जो होता है यह आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस जब भी होगा वो आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। और उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों इसका उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों समान आकार का जब हम लोग को प्रतिबिंब बनाना रहेगा तब हम लोग हमेशा वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, इस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह समान आकार का बनेगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम लोग फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। फोकस का मतलब हुआ F और लेंस का मतलब हुआ या जो हमारा ध्रुव होता है P, इसके बीच में हम लोग रखेंगे वस्तु को, तो हमारा वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस बना सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेमी है। तो 15 सेमी है यानी प्लस में 15 सेमी है, तो इसलिए यह दर्पण और लेंस दोनों अवतल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल इनमें से सबसे न्यूनतम आपका कांच में हो जाएगा। निर्वात में, जल में और वायु की अपेक्षा तीनों में सबसे कम आपका कांच में हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों जो बाहरी त्रिज्या है यह आपका 20 सेमी है और जो आपका आंतरिक त्रिज्या है यह 19.8 सेमी है, यानी बाहरी त्रिज्या की अपेक्षा यह कम है, इसलिए यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। और यहीं अगर आपका भीतरी त्रिज्या ज़्यादा रहता और बाहरी त्रिज्या कम रहता तो ये आपका उत्तल लेंस की भांति कार्य करता। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं और म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा आपका साइन आर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है यह आपका डायऑप्टर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस पूछा गया है यानी पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण रहता तो नेगेटिव होता है। तो अवतल लेंस है तो m बराबर हमारा v/u हो जाएगा और यहीं अवतल दर्पण रहता तो -v/u हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो हम अब पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अपसारी लेंस जो है यह आपका अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को। और यहीं आपका दर्पण में पूछा जाता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। दर्पण में आपका अपसारी दर्पण जो कहा जाता है यह आपका उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो यह हमेशा अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। और यदि सघन माध्यम यानी कोई कठोर वस्तु से आपका विरल माध्यम जैसे मान लीजिए कांच से यदि जल में आती है तो हमेशा अविलंब से दूर भागेगी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है यह हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस जो होगा इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी जो है इसमें धनात्मक फोकस दूरी जो होती है ये आपका उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, इन दोनों की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। और सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो आपतन कोण आई जो होता है यह परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यही संबंध होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो होता है इसमें सभी दूरियां जो है ये आपका ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है, यानी पी से मापी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।